जी हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी इल्यूजनिस्ट हैं, यानी कि वो जो भ्रम पैदा करते हैं, जो हाथ की सफाई आप कह सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। और उनके बेटे जो है मनोज, वो माइंड रीडर है, यानी कि आपके मन में क्या चल रहा है वो ये पढ़कर आपको बता सकते हैं। आप जो भी ये नाम सोच रहे हैं अपने जहन में ले आए और ये नाम बार बार बोलें। सोचेंगे आप उनको खेलते हुए देख रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूज चैनल वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने चैनल पर ये किसी माइंड रीडर को बुलाकर और सामने से 10-15 लोग बैठे हैं, उनमें से किसी एक का नाम, वो भी किसी एक का नाम बताना है, उसमें भी 5-6 मिनट लगा के वो माइंड रीडर उनका नाम बता। और दूसरी तरफ आप देखो धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जो बागेश्वर धाम सरकार है, वहां पे लाखों की भीड़ है भाई, लाखों की भीड़ है। उनमें से किसी दो को बुलाना और बुलाने से पहले ही पर्ची पे लिख कर रख देते हैं और निकलता भी वही है। तो इस पे क्या साबित करना चाह रहे हैं? हमने 3 पर्चा बनाए हैं, पुनः एक बार देख लो कौन सा नंबर 1, अब 2। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, हम उनको माइंड को पढ़ सकते हैं, उनके माइंड को पढ़ सकते हैं कि ये हमारे हैं, या उनसे पहले मिल भी सकते हैं, फिर यहाँ पर चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने पर्चा बनाए 3, आप व्यक्ति उठाओगे 3, आप ही व्यक्ति भेजोगे और आप ही ये बताओगे कि उस व्यक्ति को कौन सा नंबर पर्चा खोलना है, 3 नंबर का या 2 नंबर का। आप वही बोलोगे पर्चे पर भी और व्यक्ति भी वही उठाओगे जिसके लिए हमने लिख रखा है। बागेश्वर सरकार, जो बागेश्वर धाम भी लोग कहते हैं, उनमें बहुत से लाखों लोगों की मदद करते हैं भाई। यहाँ तक कि पुलिस भी जाती है वहां पे मदद लेने के लिए। आप सामने से जाओगे ना भाई, तुम्हारा पर्चा लगेगा ना, तो खुद ब खुद उनको पता चल जाता है कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारा पास्ट में क्या हुआ, तुम्हारे दादा का क्या नाम है, परदादा का क्या नाम है, चाचा का, पापा का, जिसका नाम वो न सब लिख कर तुमको दे दे। वहां पे वो किसी की दिक्कत होती है तो वो भी सुलझाते हैं। अगर किसी पे भूत प्रेत का बाधा भी हो तो उसको भी वो दूर भगाते हैं। बजरंगबली का वो जो उनका एक फेमस है ना वाईफाई वाला गधा। आपकी बेटी का मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा, बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा, वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और यार मैं तुमको बता दूं, शास्त्री जी का ना अभी से ये नहीं चल रहा है, ये आज लगभग 4-5 साल पहले से इनका सभा चल रहा है, जिसमें लाखों लोग आते हैं भाई। और टीवी पे एक धार्मिक चैनल है, उस पर भी आता है। अब तुम पूछोगे कि ये लोग अभी क्यों बात कर, तो यार देखो अभी एक ट्रेंड बन चुका है। न्यूज वाले उठा कर लाए, उनको कहीं से मिला, वो लंबी लंबी सारी टीवी चैनल पे डिबेट चल रही है, तो यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो व्यूज छप रहे, पूरा आर्टिकल आ रही है, इधर उधर ये है वो है। माइंड रीडर्स को बुला के एक्सपोज किया जा रहा है, एक्सपोज। अब उसमें ये खुद एक्सपोज हो रहा है। हम कभी अपने लिए मांगते नहीं, दक्षिणा लेते नहीं है, आय शुल्क लेते नहीं। इतनी भीड़ जो लाखों करोड़ों लोगों की आती है, ये पैसा लेके आते हैं, चढ़ाते हैं, आप नहीं लेते हैं? कभी नहीं, चढ़ोतरी होती ही नहीं हमारे यहाँ। कोई दान पेटी कथा में आप बता दीजिए दान पेटी हो, लेकिन भावना है। किसी का काम सफल हो जाता वो आके कहता गुरुजी कुछ से। ये सारे न्यूज वाले उनको माइंड रीडर बड़े बड़े माइंड रीडर को बुला रहे हैं ना, उनको कह रहे हैं कि माइंड रीडिंग कर रहे हैं, लोगों को ये कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। तो भाई जो भी तुम मान लो, माइंड रीडर ही मान, तो वो जो अपना माइंड रीडिंग वो किस में इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? किसी गलत चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं ना, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो तुमको दिक्कत क्या है भाई? तुमको पता है बागेश्वर धाम में क्या होता है? नहीं पता है ना, तो ये देखो। बागेश्वर धाम में जो है हर दिन हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है और साल में कई सौ गरीबों लड़कियों की शादी की जाती है बिना किसी दहेज और बिना किसी दक्षिणा लिए। लड़कियों का हर साल शादी कराते हैं। तो भाई तुम सोच लो दहेज को लेकर कितनी मुश्किल होती है, वो भी खास करके कोई गरीब परिवार की लड़की हो तो उसकी शादी को लेकर कितनी दिक्कतों के लिए। सबको ही मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं, हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। सामने से वो खुद कह रहे हैं कि मैं मंदिर नहीं कैंसर का हॉस्पिटल बनवाऊंगा। उसका काम चालू भी हो चुका है ये मंदिर के बगल में। भाई शास्त्री जी की ठोर देखो ना भाई, कितने क्लियर है। इतने लाखों लोग वहां पे बैठ के उनको सुन रहे हैं और वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो लोगों के माइंड तो खुलेगा ना भाई। मानो सबकी ना खुले, कुछ लोगों की तो खुलेगी ना, तो वो किसी की हेल्प कर देंगे, तो उसमें क्या जाता है किसी। अगर उस सभा में कुछ गलत चल रही होती तो न्यूज चैनल वालों उनको बुला के एक्सपोज करते, बट उसमें तो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं ना, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इसमें क्या एक्सपोज कर रहे हो यार? मैं पिछले 2-3 हफ्तों से ना, महीने दिन से इनके चैनल पर सिर्फ यही चल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री एक्सपोज। मन में सोचते रहिए इसके बारे में, जो भी आपको बनना है उसके बारे में आप मन में सोचिए बस।
आंखें बंद करके सोचिए कि आप वो कर रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। फौजिया, आंखें खोल दीजिए। क्या बनना चाहते हो आप लाइफ? सोशल एक्टिविस्ट। मैंने क्या बोला था? इसने बहुत सारी चीजें बदल कर आप पहुंचे एक सोशल एक्टिविस्ट पे। बताइए बताइए, कैम 2 काटिए, कैम 2 काटिए। ये है यार, सोचो ये इतना टाइम लगा रहा है एक बंदे का नाम बताने में, सिर्फ वो भी सामने से बैठ के 5-6 लोग बैठे हैं, उसमें से एक का नाम बता रहा है। और वहां पे शास्त्री जी की सभा में लाखों लोग आते हैं भाई, उसमें से वो पहले पर्ची लिख के रख देते हैं। और क्या ही पता जो स्लेट है, ये जो ब्लैक वाला डिजिटल हो, अंदर से ही कंट्रोल हो रही हो और वहां से छप जा रही है, यहाँ पे ये दिखा दे। जब आप लोग इन पे सवाल उठाओगे तो मैं तो तुम लोग पे भी सवाल उठाऊंगा कि ये डिजिटल है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो न्यूज वाले। यार वो लाखों की भीड़ में एक पर्ची बना के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और मान लिया कि तुम लोगों के नजर में माइंड रीडर ही है, गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनको इज्जत डिजर्व नहीं करते? वहीं आप देख लो मौलाना या दूसरे जाति में देख लो, समुदाय में, उस पर किसी का नहीं जाता यार। वो अनाधुन चला जाए, किसी के मुंह से एक जुबान तक नहीं, सबका मुंह सिल जाता है। और ये टारगेट क्यों हो रहा है? सनातनी है ना, हिंदू की बात कर रहे हैं, इसलिए टारगेट हो रहे हैं भाई। लोग उनको भगवान माने, गुरु माने या कुछ भी माने, वो अपने मुंह से तो ये नहीं कहते ना कि मैं सबसे बड़ा बलवान हूँ, मुझे ही सारा ज्ञान है, मैं भगवान हूँ। ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं, खुद ही सुन लो। हमारे पास कोई मशीन नहीं है, ना हम कोई मन पढ़ने वाले माइंड रीडर हैं। हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं। उनके आधार पर जो हमें गुरुजी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं। सच निकले या झूठ, वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा। न आप कुछ हो न हम कुछ। धाम अगर जुड़े अथवा बालाजी से जुड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी ना होए। हम खुद दूसरा ना आशीर्वाद दे के जाओ तुम्हारा भलो हो जाए, तुम जिंदा रहो, हमें खुद एक दिन मन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी ना हो। बीमारी तो होगी पर बीमारी के लड़ने की क्षमता रहेगी। जिनको आप भगवान मानते हो, उनका आशीर्वाद अगर उनके ऊपर है, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे भगवान ना मानो, मैं इंसान हूँ, मेरी पूजा मत करो, उनकी पूजा करो, तो और इंसान से क्या चाहते हो यार? अगर वो अपने कैरियर में कुछ गलत किए होते, फिर अभी कुछ गलत बोल रहे होते, तब समझ में आता है कि हाँ सवाल उठाए जा रहे हैं। बट ऐसा तो हुआ नहीं ना। क्यों? वो हिंदू है, सनातन की बात कर रहे हैं इसलिए। भाई आप साउथ में जाओ, साउथ के हीरो की जब मूवी रिलीज होती है तो बड़े बड़े कटआउट लगते हैं, हार लगती है भाई, दूध का अभिषेक किया जाता है उनके ऊपर। वो तो उनको भगवान मान के दूध का अभिषेक करते हैं, तब तो वहां पे नहीं जाते हो तुम लोग बोलने के लिए ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। शास्त्री जी का ओपिनियन है ना यार, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं। अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बात की सौगंध। जवाब में आपका जवाब मैं सुन रही थी, आपका इंटरव्यू था कि अगर कोई हम पे बंदूक उठाए तो उस पर बंदूक तान दो। मतलब आप गांधी जी को नहीं मानते कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो? महात्मा गांधी के हम पूर्ण समर्थन में हैं। उनकी अहिंसा वाली बातें हमारे रंग रंग में भरी हुई हैं, लेकिन आत्मरक्षा करना भी तो उन्होंने ही सिखाया। अब जब मर जाएंगे तो फिर कौन आत्मरक्षा करना सिखाएगा? भाई अगर तुम्हें कोई थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी आगे करोगे गांधी जी की तरह, या फिर अगर मुझे कोई थप्पड़ मारता ना, मतलब पटक के वहीं पे मुंह हाथ फोड़ दूंगा। दूसरा गाल देना तो बहुत दूर की बात। भैया आप लोग देख लो, आप लोगों को क्या करना है, दूसरा गाल देना है या फिर थप्पड़ का जवाब मुक्के से देना है। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत है कि वो अपने धर्म को लेकर बहुत प्रचार कर रहे हैं, अपने धर्म के साथ अपने ही लोगों को जोड़ रहे हैं। भाई वो चाहे किसी भी समुदाय के लोग हो, वो अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं ना, प्रचार उसका करते ही। वो चाहे सिर्फ शास्त्री जी अकेले नहीं, अलग अलग रिलीजन में भाई बहुत सारे लोग हैं जो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, पर उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। शास्त्री जी कर रहे तो उसमें बड़ी दिक्कत है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब भाई नीचे किसी का कमेंट आया था, इतने ही ज्ञानी है तो आईडी रॉ ये सब की क्या जरूरत है, उनसे ही जाकर सब कुछ पूछ लो। और फिर एक और का कमेंट आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुआ था वो डेथ था या फिर सुसाइड था, वो भी बाबा जी से पूछ के बता दो। तो भाई काम करना, तू पहुंच जा वहां पे, वो बता देंगे तेरे को। बट तू सिर्फ सोशल मीडिया पे ही वो कर सकता है, वहां पे तो गया, तेरी अर्जी लगी तो तू वो थोड़ी ना पूछेगा। तू तो अपने मन की पूछेगा, अपना क्या है क्या नहीं है, फ्यूचर क्या है। तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े? 1 महीना हुआ होगा मेरे को, बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा हम हिंदुत्ववादी है। भाई मैं सीना ठोक के कहता हूँ, मैं इनका फैन हूँ।
वो भी तगड़ा हुआ। अब जिसको नाराज होना हो होए, ना होना हो ना होए, मेरे को कोई फर्क नहीं यार। सबकी ओपिनियन अलग अलग होती है। मेरी सोच कुछ अलग है, आपकी सोच कुछ अलग है। जो आप सोचोगे सही होगा वो मेरे लिए गलत हो सकता है, जो मैं सोचूंगा सही होगा वो आपके लिए गलत हो सकता है। तो जो भी हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या गलत है क्या सही है आपके हिसाब। मेरे हिसाब से जो सही है वो मैंने यहाँ पे बताई है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम।